दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ग्रैप 4 लाने में 3 दिन की देरी क्यों, यह पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 को लागू करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने सवाल पूछा कि प्रदूषण के इतने खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद भी आप कैसे रिस्क ले सकते हैं। जस्टिस अभय एस ओका और एजी मसीह की बेंच ने राष्ट्रीय राजधानी में AQI के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बावजूद ग्रैप के चौथे चरण के उपाय लागू नहीं करने को लेकर सवाल उठाए। दिल्ली सरकार के वकील ने बेंच को बताया कि सोमवार से ग्रैप 4 लागू कर दिया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है। तो देखिए, इस समय दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर ली जाए तो ये गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुका है। आप दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरफ जाएं, चारों तरफ आपको धुंध नजर आने वाली है, जो स्मॉग है, और लोगों के लिए सांस लेना यहां अब मुश्किल होता जा रहा है। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ग्रैप 4 को लागू करने में आपने देरी क्यों की है। जब स्थिति दिल्ली की इतनी गंभीर है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का, वो गंभीर श्रेणी में है। अब देखिए, ये तस्वीरें हम आपको कुछ जगहों के दिखा रहे हैं, जिसमें दिल्ली की तस्वीर नोएडा, अंबाला, करनाल, आगरा, बलिया, फिरोजाबाद और कासगंज की ये तस्वीरें हैं। अमूमन कुछ जगहों की तो अगर बात करें तो वहां पर जो कोहरा है, धुंध है, उसकी तस्वीर है, लेकिन दिल्ली, नोएडा और अगर इन इलाकों की तस्वीरों को आप देखेंगे तो ये वो स्मॉग है जो जहरीला है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए परेशानी का सबब ये स्मॉग बना हुआ है। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली वासी जो हैं वो स्वच्छ हवा में सांस कब ले पाएंगे। तो इस समय दिल्ली से हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। भावना, अगर हम दिल्ली की स्थिति को देखें तो वो बहुत खराब है, बहुत भयावह स्थिति है दिल्ली की। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा है दिल्ली सरकार से कि आप लोग ग्रैप 4 लागू करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। जी अभिषेक, ये बात सही है कि दिल्ली की आबोहवा बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंची है। AQI लेवल जो है वो तमाम जगहों पर 450 से 500 में दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी है। और कहीं ना कहीं यही बढ़ता पॉल्यूशन दिल्ली वालों की सेहत पर भी असर डाल रहा है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही के दौरान भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और तमाम सवाल दिल्ली सरकार से पूछे गए कि आखिरकार ग्रैप को लागू करने के लिए कौन ग्रैप जो लागू किए जा रहे हैं उनको मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिरकार ग्रैप 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों लगाई गई जब AQI लेवल इतनी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से साफ तौर पे जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि ग्रैप 3 जो है वो 12 नवंबर को लगाया गया था, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर पहुंच गई थी। और वहीं अब आज सुबह 8 बजे से ग्रैप 4 जो लागू होने की बात हुई है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहता हुआ नजर आया, चाहे AQI लेवल 300 क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के अब ये ग्रैप 4 तब तक नहीं हटेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा। यानी कि अगर बढ़ते पॉल्यूशन की स्थिति को लेकर बात की जाए तो अब साफ तौर पे भी सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर दिल्ली सरकार को भी घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से दिल्ली में इस समय स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के पलट दिल्ली में इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासी पारा भी जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी भाजपा को इसको लेकर कसूरवार बताती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली का प्रदूषण केवल 30% है। 70% प्रदूषण की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं
दिल्ली के बाहर का प्रदूषण है, यानी कि पड़ोसी राज्यों का प्रदूषण है। और पड़ोसी राज्यों की सरकारों की बात की जाए तो वहां पर भाजपा की सरकार है। तो आखिरकार भाजपा क्या कर रही है जो दिल्ली में लगातार इतना प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है? पराली को लगातार भावना, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। इस समय गोपाल राय जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। भेजी जा रही है। पूरे एनसीआर में सीएक्यूएम ने बैन लगाया। दिल्ली के बॉर्डर में इंटर तब की होगी बस जब भारतीय जनता पार्टी के बॉर्डर की सरकारों के सारे जिलों को क्रॉस की होगी। किसी ने पूछा भी नहीं, उन्होंने भेज भी दिया वहां से। तो ये जो मेडिकल इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी क्रिएट होने के बाद भी लोगों को जिस तरह से अकेला छोड़ करके मौन व्रत धारण की हुई है, इसके उलट आप एक बात सोचो कि अगर पंजाब 47,000 से 7,500 पे ला सकता है, यह क्या करिश्मा है कि 1,500 उत्तर प्रदेश में था, इस बार 2,500 हो गया। सारा सुप्रीम कोर्ट, सारा सीएक्यूएम, सब कुछ एक तरफ, और सबके आंख के सामने 1,500 की घटना 2,500 हो गई। और यह चार्ट भी केंद्र सरकार जारी करता रहता है। तो ये इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से, आज प्रदूषण की समस्या भारत की नहीं, पूरा इंटरनेशनल मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गंभीरता को दिखा रहा है कि पूरा उत्तर भारत जिस समस्या की चपेट में है, उसका समाधान 10 सालों में करने के लिए केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गंभीर प्रयास नहीं किया। अगर किया होता तो शायद आज सकारात्मक परिणाम होते। विंटर एक्शन प्लान जारी करते। देखिए, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय को आप सुन रहे थे। जिस चीज की चर्चा भावना भी कर रही थी कि सियासत भी अब इस पे शुरू हो गई है। भावना, अगर हम गोपाल राय को आपने सुना होगा तो उनका यही है कि सब कुछ बीजेपी कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट सवाल दिल्ली सरकार से पूछ रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री जो हैं वो बीजेपी से पूछ रहे हैं कि भाई आप बता दीजिए कि आप ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं। दिल्ली वासियों के लिए कोई क्यों नहीं सोच रहा? जी अभिषेक, ये बात बिल्कुल सही है। देखा जाए तो इस बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर राजनीति पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अभी भी जिस तरीके से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ये बात कहते हुए नजर आए कि आखिरकार जब ग्रैब 3 लागू किया गया था तो कहीं ना कहीं तमाम बसेस जो हैं डीजल वाली वो दिल्ली में आनी बैन थी। पड़ोसी राज्यों से वो बसेस दिल्ली में आ रही है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों का सहयोग किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा है। वहीं सीएक्यूएम की ही रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पराली के आंकड़ों को भी गिनाते हुए नजर आए। जहां पंजाब में पराली के आंकड़े कम हुए हैं, वहीं हरियाणा और यूपी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर पराली के आंकड़ों में इजाफा देखा गया है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर जो है दिल्ली सरकार लगातार भाजपा के ऊपर निशाना साध रही है। और जो आंकड़े लगातार सीएक्यूएम द्वारा सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब उन आंकड़ों को भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि दिल्ली सरकार तमाम प्रतिबंध लगा चुकी है। ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 और आज से ग्रैब 4 भी लागू हो गया है। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार द्वारा हर तरीके का संभव प्रयास किया जा रहा है। जहां एंटी स्मोक गन काम कर रही है, वहीं वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स दिल्ली की सड़कों पर